सबके मन में यही प्रश्न उठता है कि मन में अश्लील और गंदे विचार क्यों आते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध के एक शिष्य के मन में यह प्रश्न उठा। जब उसके मन में यह प्रश्न उठा तो वह गौतम बुद्ध के पास गया और गौतम बुद्ध से बोला, तथागत, मेरे मन में गलत और गंदे विचार क्यों आते हैं? इन्हें मन में आने से कैसे रोका जाए? शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं इस पर बात करने से पहले तुम्हें उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। मान लो तुम किसी के घर भोजन पर जाते हो, वहाँ तुम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हो जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, उसमें कुछ मिलावट है या फिर उसमें हानिकारक जीवाणु पनप चुके हैं। ऐसी चीज़ खाने के बाद तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है और तुम्हें बुरी तरह से गैस बनने लगती है। अब तुम इससे परेशान होकर गैस को कैसे रोकें यह सोचने लगते हो, लेकिन असल में समस्या तुम्हारे पेट में वह दूषित खाना है। ठीक यही उदाहरण हम सबके विचारों पर भी लागू होता है। हम अपनी सभी इंद्रियों से अगर ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो उत्तेजित हो, अश्लील हो, तो जाहिर सी बात है कि हमारे मन में भी वही बातें घूमती रहेंगी। इन्हें दूर करने का उपाय जानने से पहले एक और कहानी सुन लो। एक व्यक्ति के सिर पर बाल नहीं थे। उसे एक वैद्य मिला जिसने दावा किया कि वह उसके सिर पर बाल उगा सकता है, लेकिन उसके बदले 10 लाख सोने का सिक्के देने होंगे। गंजा व्यक्ति पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने कहा कि अगर उसकी दवा से बाल नहीं उगे तो। इस पर वैद्य ने कहा वह उसे बदले में 2 गुना पैसे देगा। गंजे व्यक्ति ने 10 लाख सोने के सिक्के दे दिए और दवा लेकर चलने लगा। तो वैद्य ने उसे कहा, दवा खाने की शर्त तो सुनते जाओ। दवा खाते समय तुम्हारे मन में आम का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो ये दवा असर नहीं करेगी। गंजा मान गया, लेकिन उसने जितनी कोशिश की कि उसके मन में आम का ख्याल ना आए, उतना ही आम के विचार आने लगे। असल में मन का यही स्वभाव है, इसे जितना दबाए वह उतना ही ताकतवर होकर उभरता है। यह सुनकर शिष्य बोला, तो तथागत, ऐसे में क्या किया जाए? तो गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मन में ही समस्या का समाधान छिपा है। जब तुम कहते हो कि मन को शांत कैसे करें, तो इसका मतलब यह है कि तुम और तुम्हारा मन अलग है। मतलब तुम अपने मन से उसी तरह परेशान हो जैसे एक पिता अपने 3-4 साल के छोटे बच्चे की शैतानियों से परेशान होता है। तो मन को शांत करने की दिशा में पहला और सबसे अहम कदम है यह समझ लेना कि हमारा मन हमसे अलग है। मन जो कुछ कह रहा है जरूरी नहीं कि वह किया जाए, लेकिन वह दिमाग में इतना शोर मचाता है कि दिमाग का दही हो जाता है। कभी कभी इतना सताता है कि लोगों को क्रोध करना पड़ता है। ऐसे ऐसे लालच पैदा करता है कि लोग बिना विचार किए गलत काम कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। लोगों का मन जीती बच्चे जैसा है, वह खुद कुछ नहीं कर सकता। वह लोगों के ही जरिए अपनी डिमांड पूरी कराता है। एक जिद पूरी करने पर वह दूसरी जिद सामने रख देता है। ऐसे में लोग अपने मन को बढ़ावा देते हैं। यही कारण है कि मन में गंदे और अश्लील विचार आते हैं। इससे छुटकारा पाने का मात्र एक ही ध्यान ही उपाय है जिससे अपने मन पर लोग काबू कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर शिष्य बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, तथागत, मैं इन बातों को ध्यान रखूंगा और अपने मन पर विजय प्राप्त करूंगा। करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी